हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे हम पीपिका की दुनिया के बारे में। तो पीपिका का एक पॉडकास्ट की जो क्लिप है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अभी तक पॉडकास्ट पूरा नहीं आया है, क्लिप ही आई है, थोड़ी सी उसकी प्रोमो ही आया है और उसके बाद ही हंगामा मच गया। जहाँ पर अगर आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि पीपिका जी से प्यार करने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि देखिए, वहाँ पे कुछ जबरा फैन जो होते हैं ना, जबरा फैन वहाँ लगे हुए हैं पीपिका की सफाई उतारने में कि ये है वो है, लेकिन सच्चाई तो सबको पता है, इतना तो पागल कोई नहीं है। पीपिका जी अक्सर अपने घर वालों पर, अपने माँ बाप पर ये इल्ज़ाम लगाती हुई आई है कि भाई उनका जो है केयर नहीं की गई, डाइवोर्स की वजह से उनको निगलेक्ट कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ों का हमेशा ही इल्ज़ाम लगाती आई, बल्कि उनकी मदर की वजह से ही वो अपने बच्चों को पाल पा रही हैं। ये कभी उन्होंने एहसान नहीं दिखाया कि भाई मेरी माँ का बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन हर एक शो में जाके अपनी माँ के, अपने पापा की बेइज्जती ज़रूर ये करती है। इतना ही नहीं, अब तो इन्होंने मतलब अपनी शादी पर भी उंगली उठा दी कि भाई जो मेरी शादी थी वो वहाँ हो रही थी, उस पर मेरे घर वालों ने कोई भी काम नहीं किया। तो पीपिका मैडम जी, आप पहले ये बताइएगा कि जब आपकी शादी आपके ससुराल में जाकर हो रही है तो मैनेजमेंट कौन करेगा? ससुराल वाले ही तो करेंगे, या वहाँ पे मैनेजमेंट आपके घर वाले करेंगे? दूसरा, ये आपके घर वाले ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, मतलब मम्मी पापा आपके अलग अलग रहते हैं, तो आपने क्या पता उनसे पूछा ही ना हो, है ना? क्योंकि आपके पापा तो कम इंटरेस्ट लेते हैं आने में आपके यहाँ पे, या कुछ भी है। तो इतनी ज़्यादा आपको अगर प्रॉब्लम थी, अपने माँ बाप से काम ही करवाना था, तो आप शादी मुंबई में करते हैं, वहाँ करते जहाँ क्या से आप बिलोंग करते होंगे। आपको अपने ससुराल में जाके शादी भी करनी थी, ये दिखावा भी करना था, और ऊपर से इल्ज़ाम अपने घर वालों पर, क्योंकि मेरे घर वालों ने तो काम नहीं किया। तो पीपिका मैडम जी को कोई बताओ कि भाई जब इस तरीके से शादी होती है ना, अभी पैसे मिलाकर, और लड़के वालों के यहाँ पर शादी हो जाए तो सारा मैनेजमेंट वही करते हैं। सेम वैसे ही जैसे लड़की वाले जब अपने घर में शादी करते हैं तो वो लोग वहाँ मैनेजमेंट करते हैं। बट पीपिका मैडम को कौन समझाए, क्योंकि उनको तो अपनी जनाब और उनकी फैमिली की तारीफ करने से ही नहीं रुकना है ना? मतलब ऐसा लगता है कि जनाब जो है वो कहाँ से उतरा हुआ इंसान है, कि उससे तो बेकार इंसान, मतलब सॉरी, अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि भाई जनाब ने इन मैडम पर शादी करके इन पर बहुत बड़ा एहसान किया है और ये एहसान उतार रही है। अच्छा, मैडम जी की एक और प्रॉब्लम है, मैम जी हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई वो तो अपने परिवार का ध्यान रखती है, वो तो ये करती है, वो करती है, उनको खाना बना के देती है, उनका केयर करती है, सेवा करती है। जैसे बोला गया कि सेवा करती है, तो लोग उनको ट्रोल करते हैं। तो मैडम, ये प्रॉब्लम तो आपने खुद से क्रिएट किया है, मतलब आप खुद ही इसको एक प्रॉब्लम मानते हैं। जाके आपने एक शो में भी ये बात की थी कि मैं वहाँ पर ये करती हूँ तो उसे मुझे ऐसे किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है कि ये प्रॉब्लम है कि आप अपने घर वालों के लिए खाना बना रही हो। और कौन सा खाना बनाना भैया, तुम्हारे से भी ज़्यादा वर्किंग वूमेन और काम करने वाली, घर में सेवा करने वाली शायद तुमने देखी ही नहीं है। तुम्हारे पास एक रहता है तुम्हारे ससुर जी, उनकी सेवा करती हुई, क्या खाना देती हुई भी तुम कभी दिखाई नहीं देती। तुम कौन सी सेवा करती हो? हैं, जब कभी तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, 4 चीज़ें बनाकर तुम उन्हें परोस देती हो, वो सेवा होती है? रियली में तुमने अभी इंडियन वूमेन की सेवा करते हुए शायद दिखाई ही नहीं दिया। और तुम्हारे यहाँ कौन रहता है? सिर्फ तुम्हारे ससुर जी। सास अलग रहती है, ननद पहले से ही अलग रहती थी, अब तो शादी हो गई, अब तो और अलग है। तो इतना क्या शो ऑफ करना कि मैं सेवा करती हूँ, मैं ये करती हूँ। हाँ, लोगों ने तुम्हें इस चीज़ के लिए हमला है कि तुम्हारा अचानक से ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया ना शादी के बाद में, उस चीज़ के लिए लोगों ने तुम्हें ज़रूर टोका है कि मतलब ये क्या है। और वो चीज़ तुम उस चीज़ को दिखा के ये नहीं दिखा सकती कि तुम अपनी फैमिली को कितना प्यार करती हो या कितनी संस्कारी हो। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड वाला लॉजिक, क्योंकि तुम अपने हिसाब से अगर कपड़े पहन रही हो और वो पब्लिक को अगर पसंद नहीं आ रहा, पब्लिक उस पर रिएक्ट करती है, तो तुम्हें वो बुरा लगेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस पहनो और पब्लिक उस पर रिएक्ट करके कहे कि ये अच्छी नहीं लग रही है, तो वो तुम्हारी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाएगी, है ना? कि आज़ादी, मेरी मर्जी है, मैं जो कुछ पहनूं, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप जो कुछ पहन सकती है। लेकिन उस मर्जी से सेवा का कोई मतलब नहीं होता कि कपड़े पहन के आप दिखा रही हो कि देखो मैं अपने परिवार की कितनी सेवा कर रही हूँ, कितनी नहीं कर रही हूँ। तो हमने ऐसी भी औरतें देखी हैं जो जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के अच्छी खासी सेवा करती है, और ऐसी भी औरतें देखी है जो घूंघट निकाल के गालियाँ देती है। तो आप किसी के कपड़ों से जज नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक आपके कपड़ों से जज करती है कि आप अपने आप को कितना बदल चुके हो। मतलब ये दीपिका वो है ही नहीं जो शादी से पहले थी।
इंसान ने अपनी शादी के लिए अपने आप को ही खो दिया। आप दावा करते हैं प्यार प्यार, लव मैरिज, ये है वो है, तो आप ही क्यों बदले? सब चीज़ों में आप में ही क्यों बदलाव आया उस शादी के बाद में? क्या आपने अकेली ने शादी की थी या अकेली ने प्यार किया था? नहीं, दोनों ने किया था ना। तो फिर आप ही क्यों बदले? तो इस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम है। लोग ये चीज़ कहते हैं कि भाई तुम कितना बदल गई। शोएब के लिए क्यों नहीं कहा जाता कि भाई इसका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, या फिर ये कहे कि कितना बदल गया? तुम बदली हो, शोएब नहीं बदला। शोएब अब भी वही है। तो प्यार तो एक तरफा दिखता है यहाँ से जो चीज़ें हो रही है। ऊपर से अपने वीडियोस में, व्लॉग्स में जो चीज़ें दिखाई देती थी पहले प्यार प्यार, अब तो वो चीज़ें लगती ही नहीं है। तुम्हारी वो फेक हंसी, रियल बताऊं मतलब इतने बोरिंग से अजीब से इनके व्लॉग होते हैं ना कि देखने में भी मज़ा नहीं आता, लेकिन बस पब्लिक देखती है। उसका बड़ा रीज़न यही है कि भाई ये लोग जो अपने मुस्लिम रीति रिवाज है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। अच्छा, ज़्यादा मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि देखो मैं हिंदू हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, वो चीज़ें मैंने देखी है इनके, उसमें जितनी चीज़ें फॉलो करते हैं अच्छे से फॉलो करते हैं इनकी फैमिली, तो वो चीज़ें देखने में अच्छी लगती है। उसे देख के ऐसा लगता है कि हाँ भैया चलो हमें भी कुछ पता चलेगा कि दूसरों को कैसे रीति रिवाज होते हैं। जैसे जब शबा की शादी हुई उस वक्त में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका नहीं पता था। जो चीज़ें हुई, जिस तरीके से फंक्शन हुए, वो देखने में अच्छा लगे, इंजॉय किए लोगों ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारे घर की सारी बकवास सुनेंगे लोग, तुम्हारे घर की चीज़ों को लोग हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट लोग वही करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा, न कि हर चीज़ में आप ये सोच रहे होंगे कि लोग आपको कुछ ना बोले और आपके इन चीज़ों के लिए उन चीज़ों के लिए। तो नहीं, लोग आपके फेकनेस पे आपको कमेंट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फेक हो। जो चीज़ें दिखाई देती है उन पर ही लोग बोलते हैं। और सच कहूँ तो अब ये चीज़ें तो दिखाई देगी कि तुम तो भाई अपने माँ बाप की भी नहीं हो। हर जगह जाके उनके बारे में बुराई करती हो, हर जगह जाके बुराई करती हो। और बस शोएब की फैमिली ये है, शोएब की फैमिली वो है। वो जो चीज़ें हैं ना वो पब्लिक ने सब ने देख ली है, सब ने देखी है कि क्या चीज़ें है क्या नहीं है। ये झूठी तारीफें करना है, ये सब चीज़ें करना, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जब आप प्रेग्नेंट थी उस वक्त आपकी सास आपके पास आके मिलती भी नहीं थी, फटकती भी नहीं थी, ये सेवा थी। उस वक्त आपकी मम्मी आपके साथ में थी, वो थी सेवा। आपकी मम्मी ने आपका हमेशा साथ दिया है, वो होती है केयर। ना कि जो मतलब सास तो नीचे आराम से अपने अलग रह रही है, अलग ससुर अलग रह रहे हैं, सब अलग रह रहे हैं, मतलब कौन सी सेवा, क्या सेवा भैया? अपने आप को तुम सिर्फ इसलिए ये दिखा के कि तुम किसी फंक्शन में 4 काम कर रही हो, वो सेवा नहीं होती। इतना शो ऑफ सिर्फ क्यों? कि भाई तुमने 4 डिश बना ली। ये डिश बनाने के चक्कर में इतना शो ऑफ, कभी जाके रोने लगती हो, अरे मैंने तो ये किया वो किया। अगर तुम्हें इतनी ही तुम खुश हो अपने घर की जिंदगी से, इन चीज़ों से, तो तुम क्यों अपने आप को फिर शर्मिंदगी महसूस करवाती हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है ये सब चीज़ें करने में, ये करने में। बट तुम अब फंस गई हो तो तुम्हें वो करनी पड़ रही है। और अब तुम्हें बस अपनी, तुम सोच रही हो कि यार क्या करें, लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो तुम यहाँ पे सिर्फ अपनी जेब मिटा रही हो ये सब चीज़ें करके। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब लोग इतना कुछ बोलते भी नहीं है जितना तुम शो ऑफ करती हो। मेरे कपड़ों पे बोल दिया, मैं सास ससुर की सेवा कर रही हूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली की केयर करती हूँ तो मैं क्या गलत करती हूँ, ये है वो है। भैया ये भारत है, यहाँ पे ये चीज़ें बचपन से सिखाई जाती है। अगर तुम इतनी ही फैमिली को संवारने वाली थी तो तुम्हारी पहली शादी टूटती ही ना। तो सबको पता है कि तुम्हारी पहली शादी में तुम्हें कितनी आज़ादी मिली थी, उसी ही वजह से तुम्हें वो शो मिला था। अब तो वो आदमी भी पछताता होगा कि ऐसी औरत को आज़ादी दी क्यों। हाँ ठीक है, रिश्ते टूटते हैं, सब कुछ टूटते हैं, लेकिन वो इंसान इतना बुरा होता तो वो दोबारा तभी शादी कर लेता। तुम्हें अपने माँ बाप की टूटी हुई शादी तो दिखती है, लेकिन तुम्हारी कभी नहीं दिखती कि तुमने खुद शादी तोड़ी हुई है। जिसकी नहीं चलती वो तोड़ता है। अब इसमें माँ जबरदस्ती थोड़े ना है कि भाई क्योंकि बच्चा है तो जबरदस्ती रहना ही है। इंसान घुट घुट के थोड़ना मरेगा। और क्या बच्चा होने के बाद में, तुम्हारे होने के बाद में, तुम्हारे माँ बाप भले ही अलग हो गए हो, तुम पली हो ना, तुम बड़ी हुई हो ना। तुम्हारी इससे पहले भी शायद ये एयर होस्टेस थी, तो वो ऐसे ही बन गई तुम। तो इतना शो ऑफ मत करो सिर्फ अपनी फैमिली को गिराने के लिए, अपने माँ बाप को गिराने के लिए, अपने आप को एक अच्छी वाइफ दिखाने के लिए। वो ये पब्लिक है, सब देखते हैं सोशल मीडिया पर। हाँ आप अच्छी वाइफ हो, अच्छी बहू भी होंगे, लेकिन एक अच्छी बेटी तो बिल्कुल भी यहाँ कहीं से दिखाई नहीं देती। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।